तो दोस्तों ये है मेरे घुघुतिया का अगले दिन वाला मिनी व्लॉग। तो कुछ दिन पहले मेरे सारे भाई बहन घर आए थे तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हो रही थी इन सबको एडिट करने की, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ। तो मकर संक्रांति के दूसरे दिन अम्मा मुझे और मेरी बहन को सुबह सुबह उठा रही थी कि जाओ छत में जाके कौवे को बुलाओ, और हम दोनों ही 8 साढ़े 8 बजे तक सोए रह गए। तो माँ जाके खुद ही छत में रख के आ गई थी घुघुते वगैरह, और कौवे ने आके वो खा भी लिए थे। अम्मा ने हमारे लिए घुघुते की माला भी बनाई कि हम लोग फोटोज लेंगे, पर इन दोनों ने तो ली नहीं, तो मैंने ही ले ली। फिर जैसे ही दोबारा मैं कौवा आया तो मैं छत में चली गई कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, पर जैसे इसने मुझे देखा छिपा हुआ तो ये वापस भाग गया। जब मैं फिर छत से नीचे आई तब जो ये पूरी वगैरह ले गया। फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और दादा आज मामा बूबू लोगों के यहाँ जा रहा था तो ओमी दादा को लेने के लिए घर आ गया था, और खाना खा के दादा थोड़ी देर के लिए ग्वाले चले गया था जब तक मैं खाना खा रही थी। इसको भी अपने ग्वाले वाले दिन याद आ गए होंगे क्योंकि पहले से हमेशा ये ही ग्वाले जाता था। फिर जैसे ही मैं ग्वाले पहुंची तो लल्ली और गंगा तो मेरे पास आ पड़े। कितने खुश हो गए होंगे, अब हुए थे नहीं हुए थे तो यही जानते होंगे। फिर थोड़ी देर में ओमी दादा को लेके चले गया था, और मेरी घर रह के इतनी ज्यादा आदत खराब हो गई है ना कि ना मैंने सुबह ब्रश किया था ना मुंह धोया था। तो मैंने ग्वाले से आके अपना मुंह धोया, ब्रश किया। बता तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे मैंने कोई महान काम किया हो। खैर फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर में दादा भी घर आ गया था और दादा मिठाई लेके आया था। पर हमारी बुआ रोस्टर की बात सुनो। फिर मैं और मेरी बहन चारकोल मास्क अपने चेहरे पे लगाने लग गए थे, जो कि ये कुछ दिन पहले खरीद के लाई थी। और अम्मा ने जैसे ही हमको ये लगाते हुए देखा, अम्मा कह रही है भाई ये क्या लगा रहे हो तुम काला काला, भगवान ने तुमको अच्छी अच्छी शक्ल दी है, बस पट्टेली इसको खराब करो खराब करो। कह के अम्मा ने खूब ही सुना दिया हुआ। इसलिए अम्मा लोगों के सामने ऐसी चीजें लगाना भी डर लगती है। अम्मा तो हमेशा से हमारी बोरो प्लस ही लगाते आई हुई है चेहरे पे, और बुआ तो हमारी इतनी खतरनाक है कि बुआ तो सीधे सीधे कहने लग गई तभी तो हो रहे लोगों को कैंसर, तुमको भी होगा, बाद में देख लेना तुम। थोड़ा अपने भाई के बच्चों पे तरस खा लिया होता बुआ ने, ऐसा कहने से पहले थोड़ा सोचा होता, पर नहीं। खैर फिर मैं ऐसे ही चाय बना के खेत में ले गई और कृष्णा भैया मुझे देख के डर पड़े। फिर घर आकर जब मैं इसे निकाल रही थी तो मेरे मुंह में इतनी ज्यादा दर्द हो पड़ी ना, क्योंकि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दादा को ये देख के इतने मजे आ रहे थे, वो बोल रहा हुआ तेरे पास एक और है तो मेरे मुंह में भी लगा दे। वो तो हमारे पास था नहीं, वरना उसके मुंह में भी लगाते तो मजा आ जाता। फिर मैंने आराम से बैठ के शाम को जाके अपने बाल बनाए। बहुत ही ज्यादा महान काम किया मैंने, इसके लिए आप लोगों को मेरे लिए ताली बजानी चाहिए। फिर शाम को दोबारा से चाय बनाई, दद्दा को घुघुते और खजूरों के साथ दी। तो बस फिर मिलते हैं, बाय बाय।